विश्व केंद्र बिंदु काशी संगोष्ठी में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने की शिरकत। जी आपको बता दें, रामनगर स्थित राम जानकी वाटिका में सामाजिक संस्था काशी चेतना प्रवाह और आनंद एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित संगोष्ठी में महामहिम लक्ष्मण आचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि काशी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। रामचरितमानस की छुपाइयों के माध्यम से वर्तमान काशी प्रासंगिकता और काशी की पौराणिकता पर अपने भाषण में महामहिम ने ऐसी समा बांधी की प्रत्येक श्रोता मंत्रमुग्ध होकर बस उनको सुनता ही रह गया। कार्यक्रम के संयोजक संतोष द्विवेदी ने अपने भाषण में कहा कि आने वाला वक्त काशी को विश्व की विरासत के रूप में सर्वोत्तम स्थान प्रदान कर देगा। कार्यक्रम का संचालन सेजन श्रीवास्तव ने किया। स्वागत भाषण आनंद पांडे ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संतोष द्विवेदी, सृजन श्रीवास्तव, वाराणसी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह, काशी चेतना प्रवाह के अध्यक्ष एडवोकेट संतोष द्विवेदी, अमरेश कुशवाहा, माउंट लिटरा किडजी स्कूल के डायरेक्टर आशुतोष पांडे, मधुकर पांडे, राकेश मिश्रा, रूपेंद्र किशोर पांडे, राकेश जायसवाल, कौशलेश सिंह, अमूल्य सिन्हा, जय सिंह चौहान, कुलदीप सेठ, सदानंद यादव, ऋषभ सिन्हा, विष्णुकांत मिश्रा, उदय बिहारी, पार्षद मोनिका यादव, नवीन श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित यादव, रविंद्र सिंह लड्डू, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला, राजकुमार सिंह, अजय पाठक, संतोष दुबे, वीरेंद्र कुशवाहा, रुद्र प्रताप सिंह, चंद्रशेखर शर्मा आदि श्रोता उपस्थित रहे। सौर्य न्यूज इंडिया के लिए रामनगर से रिम्मी कौर की रिपोर्ट। में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे परम आदरणीय गुरुजी, महामहिम राज्यपाल सिक्किम आदरणीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई आनंद एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आनंद पांडे जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट, ये जो यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ऐसे काशी चेतना प्रवाह रामनगर वाराणसी के अध्यक्ष श्री संतोष द्विवेदी जी, एडवोकेट जी, उपाध्यक्ष श्री विजयानंद उपाध्याय जी, अनिल गुप्ता जी, संदीप चौरसिया जी, महामंत्री सृजन श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष कुलदीप सेठ जी, मंत्री राकेश मिश्रा जी, उदय जय सिंह चौहान जी, आनंद एजुकेशन ट्रस्ट प्रेसिडेंट आदरणीय श्री आनंद पांडे जी, डायरेक्टर किडजी रामनगर, वाइस प्रेसिडेंट श्री शिवम पांडे जी, आनंद इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर श्रीमती सावित्री पांडे जी, और डायरेक्टर कुमारी ज्योति पांडे जी, माउंट लिटेरा श्री जी ग्रुप रामनगर आशुतोष पांडे जी, मंच पर उपस्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह एडवोकेट जी, उत्तर प्रदेश चेयरमैन श्री अमरेश कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के हमारे अमेठी और सुल्तानपुर जिले के सम्मानित चेयरमैन श्री योगेंद्र सिंह जी, बहुत ही प्रमुख उद्यमी वरिष्ठ समाजसेवी श्री आशीष केसरवानी जी, सामने बैठे अत्यंत वरिष्ठ सम्मानित बहनों भाइयों, मैं आदरणीय आनंद जी पांडे जी के प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक बार मेरी जो भावना थी कि एक बार कभी सबके ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ कभी बैठने का, हालचाल करने का अवसर बन जाता। संतोष द्विवेदी जी ने परसों बनारस, वहाँ मैं रुका था हिंदू विश्वविद्यालय लक्ष्मण दास अतिथि गृह में, कल पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ मिलेंगे। अरे हमने कहा तो हमारे मन का बात हो भाई। आनंद जी कहे कि बहुत ही प्रभावी संचालन कर रहे हमारे सृजन जी ने मेरे प्रति बहुत का है, हम इसी रूप में इसको लेते हैं। मैं घर का हूँ, घर का लोग जैसा भी हो तो अपना है,
ये भाव रहता ही है। और इसी भाव में आप सबने मेरे प्रति बहुत ही आदर के शब्द कहे। और वैसे भी हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं प्रमुख रामायण, तो बार बार इनके पंक्तियों में अक्सर भी जाते हैं, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम गुरु पानी। सभी को प्रणाम करना, सभी के प्रति स्नेह करना, सभी को आदर करना। और ये तो बनारस है, बनारस में तो बनारस की संस्कृति में एक दूसरे को श्रेष्ठ कहना, एक दूसरे को सम्मान देना, उनको बड़ा मानना। हाल चाल में भी लोग दूसरे का आदर करते हैं, क्या मालिक ठीक हो, और तो लोग कहें हाँ मालिक ठीक हो, प्रजा बढ़िया हो, गुरु तुहार का हाल हो। यानी कोई मालिक, कोई राजा, कोई गुरु, यानी एक दूसरे को, इसके पीछे जो भाव है उस बहुत ही श्रेष्ठ भाव। यानी बनारस, वाराणसी जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ इसकी संस्कृति है और इस देश की संस्कृति, हम दूसरे को आदर करते हैं, एक दूसरे को मालिक कहते हैं तो हम उसको बड़ा मानते हैं, हम उसको राजा कहते हैं तो उसको राजा मानते हैं, हम उसको एक बड़प्पन देते हैं। गुरु कहते हैं ज्ञानी मानते हैं, यानी कि केवल हम ही नहीं, आप भी ज्ञानी, आप मालिक, आप श्रेष्ठता प्रदान करना, ये हमारा संस्कार है। और कुछ गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा कि सिया सभी को प्रति बहुत बहुत आदर। इसी भाव में मैं अपने को आपके स्नेह को लेता हूँ, और वैसे भी मेरे प्रति सम्मान नहीं, मैं इसको स्नेह के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। काशी हमारे संचालकों ने भी अपनी बातचीत में कही, और इसमें कोई दो राय नहीं, काशी जो इसका इतिहास से भी पुराना है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी मानी जाती है, और हम भाग्यशाली हैं, हम वहाँ के निवासी हैं। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो काशी की सांस्कृतिक राजधानी रामनगर है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि इसको व्यास कहते हैं। मैं पौराणिक बात, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, मुझे एक बार समझ में आया था, तो शायद महर्षि व्यास जी ने विषय आया था, नैमिषारण्य में महात्माओं का हुआ कि सबसे बड़ा देवता कौन होगा, तो महादेव। विद्वानों के बीच में कुछ न कुछ बातें आती है, तो उसमें सहमति असहमति बनी रहती है। बहुत से लोग हैं जो विश्व को एक बाजार मानते हैं, लेकिन विश्व को हम बाजार नहीं मानते, विश्व को एक परिवार मानते हैं, तो विश्व की चिंता करते हैं, विश्व के विकास की हर प्रकार की चिंता करते हैं, सबके जीवन में खुशहाली हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् बोलते हैं। यह भारत की संस्कृति रही है, और हमने देखा कि जब दुनिया पर किसी प्रकार का संकट आया, उसका हमारे प्रति कैसा व्यवहार रहा। उस समय भी कोरोना काल में भी हमने भी उसको वैक्सीन देने का काम किया, यानी भारत में इसका चीजों का नेतृत्व करने का काम किया। यानी जब समय आया तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसा नहीं करते, इसकी चिंता किए बिना हमने परमार्थ की काम में भारत ने हमेशा नेतृत्व किया। दुनिया आज संतोष द्विवेदी एडवोकेट काशी चेतना प्रवाह के अध्यक्ष हैं। आज किस तरह की संगोष्ठी है, इस पर रखने क्या था? काशी चेतना प्रवाह और आनंद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, और इस संगोष्ठी का जो विषय है वह काशी पर है कि आज जो है पूरे दुनिया का जो केंद्र है, विश्व केंद्र काशी, विश्व केंद्र काशी, तो काशी को लेकर जो परिवर्तन हुए हैं, और काशी प्राचीनतम नगरी है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम नगरी काशी को माना जाता है। तो काशी में जो भी परिवर्तन हुए हैं, और काशी का जो स्वरूप था और आज का जो काशी का स्वरूप है, उसी विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी होंगे, और तमाम हमारे बीच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ज्योतिषाचार्य, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित लोग, बौद्धिक लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।
और अपनी चर्चा को करेंगे और काशी के विषय में अपने विचारों को रखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि काशी की जो है काफ़ी बदली, तो अभी आपको क्या लगता है कि और अभी कितना बदलना चाहिए? देखिए, काशी का कोई भी नागरिक होगा तो काशी के विषय में तो ये सामान्य रूप से है कि काशी प्राचीनतम नगरी है, हम लोग का जन्म यही काशी में हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में काशी में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को कोई भी पूरे काशी में ऐसा नहीं है जो महसूस ना करे। और जो 10 साल का परिवर्तन है वो किसके कारण है, यह भी सारे लोग जानते हैं, पूरी काशी जानती है। आज पूरे दुनिया में सर्वाधिक टूरिस्टों का जो केंद्र है वो काशी है। सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो काशी में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे लोग, जितने भी पूरे काशी के लोग हैं और सभी लोग हैं, जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से काशी के सांसद हुए हैं, तब से काशी की दिशा और दशा दोनों बदल गई। आचार्य जी के अलावा भी और आचार्य जी के अलावा इस संगोष्ठी में हमारे बीच में हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल औराई में डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी जी हैं। तमाम प्रोफेसर, डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के लोग, मतलब अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को, ज्योतिषाचार्य और वैदिक मंत्र से जो अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक ऐसा आयोजन किया गया है कि जिससे हम लोग अपने काशी के विषय में आपस में चर्चा करें और हम लोग जागरूक हों कि हमारी काशी अच्छी हो रही है और बेहतर हो रही है, काशी का विकास हो रहा है। तो जो भी